क्या आप जानते हैं कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन उनके लिए फैसले लेने वालों में उनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है। हम महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब नीतियां बनाने की बात आती है तो महिलाएं कहां हैं? कि हमारे लोकतंत्र में महिलाएं सिर्फ वोट देने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक सीमित है, या उनके पास खुद फैसले लेने का अधिकार भी होना चाहिए? हम अक्सर सुनते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या राजनीति और नीति निर्माण में भी ऐसे ही हो रहा है? हकीकत यह है कि महिलाओं की भागीदारी नाम मात्र है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या मात्र 15% है, जबकि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी सिर्फ 9% है। आज भी 13 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। कई राज्यों में कैबिनेट स्तर पर महिलाओं की मौजूदगी लगभग शून्य है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बेहद ही कमजोर है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में 230 सीटों में से सिर्फ 28 पर महिलाओं को टिकट दिया गया था। विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 12% है। कैबिनेट में 30 से ज्यादा मंत्री हैं, लेकिन महिला मंत्रियों की संख्या सिर्फ गिनी चुनी है। एमपी में अब तक सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री रही, वो है उमा भारती, जो कि वर्ष 2003 और वर्ष 2004 में थी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना तो चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। ये एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असली सशक्तिकरण सिर्फ पैसों से होगा, या महिलाओं को नीति निर्माण में बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी? और मिलनी भी चाहिए। लेकिन 1250 से महिलाओं की आर्थिक मदद तो हो सकती है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब महिलाएं खुद नीति बनाने वाली कुर्सियों पर बैठेंगी, जब वे सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि योजनाओं की निर्माता बनेंगी। मगर महिलाएं संसद और विधानसभा में नहीं होंगी, तो उनकी समस्याओं पर कौन आवाज उठाएगा? यही कारण है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून कमजोर हैं। घरेलू हिंसा, दहेज और कार्यस्थल पर शोषण के मामलों में न्याय की प्रक्रिया धीमी है। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। अब जब महिलाएं चुनाव लड़ने की कोशिश करती है तो उन्हें कमजोर सीटों पर टिकट दिया जाता है। जब वे सत्ता में आती हैं तो उन्हें कम महत्व वाली मंत्रालय दिए जाते हैं। महिला आरक्षण बिल सालों से लटका हुआ था, और जब पास भी हुआ तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इसकी लागू होने की तारीख 2029 तक टाल दी गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। हर राजनीतिक दल को 33% टिकट महिलाओं को देना अनिवार्य किया जाए। साथ ही महिलाओं को कैबिनेट में अहम पद दिए जाएं। महिलाओं को सिर्फ फ्रंट फेस बनाने की बजाय असली सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए। अगर हमें सच में महिला दिवस मनाना है तो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें महिलाओं को सत्ता में फैसले लेने की प्रक्रिया में और नीति निर्माण में बराबरी से शामिल करना होगा। महिलाएं सिर्फ वोट देने और 1250 लेने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने और नीति तय करने के लिए भी होना चाहिए।